हाय गाइस, नमस्कार। अभी मैंने आपको कंप्रेशन मेंबर का जो स्टील के कंप्रेशन मेंबर है उनके कंप्रेसिव फोर्स बियर करने के बारे में बताया था मैंने IS कोड 800-1984 के अंतर्गत। और इसमें आप देखें, जब भी कभी हम कंप्रेशन मेंबर का कभी भी हम कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं तो उस केस में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया हमें स्टील टेबल से मिल जाता है, कोई भी हमारा एंगल है तो उसका एरिया स्टील टेबल से आसानी से मिल जाता है। जैसे हमारे पास कोई एंगल है 90 बाई 6 mm का एंगल है तो उसका एरिया 1047 mm स्क्वायर स्टील टेबल में दे रखा है। इसी तरह से कोई भी हमारा एंगल है 150 बाई 10 mm का, इसका एरिया 2903 mm स्क्वायर है। कोई भी अगर आपका एंगल है, सपोज करें 200 बाई 100 बाई 10 mm का है, उसका भी एरिया हमारा 2903 mm स्क्वायर है। तो ये सब चीज़ें हमें स्टील टेबल से मिल जाती हैं। और इसके बाद हमें जो कंप्रेसिव फोर्स निकाला है तो एरिया इनटू स्ट्रेस, तो एरिया के बारे में मैंने आपको पहले स्टील टेबल से सीधे मिल जाता है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं। स्ट्रेस के लिए हमें क्या चाहिए, L/R का मान निकालना होता है। L हमारा क्या इफेक्टिव लेंथ होती है, R हमारा क्या होता है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, जिसको R मिनिमम भी कहते हैं। तो इस आधार पर जो स्टैंडर्ड रेशियो वो हमारा L/R मिनिमम होता है। तो L हमारी क्या है, दैट इज द इफेक्टिव लेंथ। और ये डिपेंड करती है कि हमारा जो मेंबर है वो किस तरह का मेंबर है। मेंबर आपका कंटिन्यूअस है, मेंबर आपका डिसकंटिन्यूअस है। फिर एंड्स पर हमारे सिंगल सिंगल रिवेटेड है, दो या दो से ज्यादा रिवेटेड है, उनके आधार पर हमारी इफेक्टिव लेंथ हम निकालते हैं। और इसमें आप देखें कि अगर मेंबर आपका डिसकंटिन्यूअस है और एंड पर अगर आपका सिंगल सिंगल रिवेटेड है तो इफेक्टिव लेंथ उस मेंबर की टोटल लंबाई के बराबर होती है। और इसी तरह से अगर आप देखें कि मेंबर आपका डिसकंटिन्यूअस है और एंड्स पर दो या दो से ज्यादा रिवेटेड है तो उस केस में L का मान हमारा 0.85 L के बराबर होता है, यानी इफेक्टिव लेंथ 0.85 टोटल लंबाई के बराबर होती है। इसी तरह से अगर आपका मेंबर कैसा है, वो कंटिन्यूअस मेंबर है, कैसा मेंबर है जो डिफरेंट सपोर्ट पर रेस्ट करता हुआ चला जाता है, उस केस में चाहे एंड्स पर सिंगल सिंगल रिवेटेड हो या डबल रिवेटेड हो या दो से ज्यादा रिवेटेड हो, उस केस में हम L का मान नॉर्मली हम 0.85 L ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं R का मान। R के मान क्या होता है, हमारे लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। और R का वास्तविक मान जो होता है वो √I मिनिमम अपॉन A होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हमारा सिंगल इक्वल एंगल है तो उस केस में हम हमेशा RVB का मान लेकर चलते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपका सिंगल अनइक्वल एंगल है तो उस केस में हम RYY का मान लेकर चलेंगे। R के बजाय क्या लेकर चलेंगे, RYY का मान लेकर चलेंगे, वो मान आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके डबल एंगल है, डबल एंगल के केस में क्या होता है कि अगर जो आपकी गजेट प्लेट है वो सैंडविच है बिटवीन द टू एंगल्स, तो उस केस में या कई बार गजेट प्लेट के दोनों तरफ अगर आपके एंगल हैं, या कई बार हम ले सकते हैं कि गजेट प्लेट के एक ही तरफ दोनों एंगल हैं, तो उस केस में जब भी कोई डबल एंगल का पड़े तो उस केस में वास्तविक हम IXX और IYY का मान निकालते हैं। और उनमें से जो मिनिमम होता है उसको हम कहते हैं दैट इज द I मिनिमम। तो उस केस में R मिनिमम का मान क्या होगा, √I मिनिमम अपॉन A। उस आधार पर हम L/R का मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपकी क्रॉसपेंडिंग टेबल बनी हुई है, उस टेबल में L/R का मान दे रखा है, साथ साथ हमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है स्टील के डिफरेंट ग्रेड के लिए वो हमें दिया गया है। तो इंटरपोलेशन से हम जो L/R का मान जो हमारा आता है, इंटरपोलेशन से स्ट्रेस का मान निकाल लेते हैं, फिर हम एरिया इनटू स्ट्रेस कर देते हैं तो हमें कंप्रेसिव फोर्स उस मेंबर का मिल जाता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमने इफेक्टिव लेंथ अगर हमने 0.85 L ली है तो उस केस में हम लास्ट में 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड है स्टील स्ट्रक्चर में उसमें ऐसे कोड में कहा गया है। और इसके साथ साथ अगर L बराबर L हम लेते हैं तो लास्ट में हम 0.8 से एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हुए हम 0.8 से मल्टीप्लाई जरूर कर देते हैं। तो आज हमने एक एग्जाम्पल लिया आप लोगों के लिए और ये बहुत आसान है, जिससे कि आपको कंप्रेशन मेंबर का कंप्रेसिव फोर्स निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि 90 बाई 6 mm का हमने एक एंगल लिया है और उस एंगल पर हमने क्या किया है कि सिंगल सिंगल रिवेट प्रोवाइड करें एंड्स पर, और दूसरे केस में हमने क्या किया है कि दो दो रिवेट प्रोवाइड करें। तो इससे हमारी इफेक्टिव लेंथ हमारी चेंज हो जाती है। तो जो टोटल लंबाई वो हमने 2000 mm ली है। एंड्स पर अगर सिंगल सिंगल रिवेट लगाते हैं तो L बराबर L यानी 2000 mm आ जाता है। और जब हम डबल रिवेट लगाते हैं, दो से ज्यादा रिवेट लगाते हैं, तो L बराबर 0.85 L आ जाता है, यानी वहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ है वो हमारी 1700 mm आ जाती है। यहाँ पर चूंकि सिंगल एंगल है और इक्वल एंगल है तो हम RVB का मान प्रयोग करेंगे। और RVB का मान हमारा कितना इसमें दिया है, 90 बाई 6 mm के लिए RVB का मान 17.5 दिया गया है। तो L/RVB निकालेंगे, फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकालेंगे और एरिया को फिर हम स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करें तो सीधे हमें कंप्रेसिव फोर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिएगा इसमें क्या है कि हमने यहाँ पर लिया है, से इट इज ISA 90 बाई 6 mm। ठीक है, और यहाँ पर इसमें जो इसका एरिया है, ये एरिया में स्टील टेबल से मिला है, इसका मान कितना है हमारा, दैट इज 1047 mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसमें RVB का मान जो दिया गया है
तो हमें दिया गया 17.5। जो आरबीबी का मान है वो हमारे कितना है 17.5। और जो लंबाई है, टोटल लंबाई ये हमारी कितनी है 2000 mm, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारा 2 मीटर है, और इसको मैंने कर दिया 2000 mm। और यहाँ पर जो केस स्टडी जो मैं कर रहा हूँ वो एंड्स पर हमारे क्या है, एंड्स पर सिंगल सिंगल रिवेट। यहाँ पर केस हमने क्या लिया जो कि एंड पर हमारे क्या है सिंगल सिंगल रिवेट है। और इस केस में जो मेंबर है हमारा, यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि मेंबर हमारा कैसा है, मेंबर आपका डिसकंटिन्यूअस मेंबर है, TINU और OUS। ये मेंबर कैसा है आपका, मेंबर आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो इस केस में हम देखो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर ये मैंने केस स्टडी लिया है, तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ L बराबर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 2000 mm। ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या है कि RBB का मान जो हमने दिया है 17.5, RBB का मान कितना है 17.5। ठीक है ना। अब इस केस में देखेंगे जो थर्ड पॉइंट है हम क्या निकालेंगे, SLR, जिसको कहते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। यहाँ पर L अपॉन R का मान कितना आ जाएगा आपका 2000 डिवाइड बाई 17.5। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका मान आपका आसानी से आ जाएगा 114। इसको डिवाइड करके देखना तो इसका मान आ जाएगा 114.28। ठीक है। अब ये जो L अपॉन R का मान 114.28 आ रहा है, ये कहाँ पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर देखेंगे कि L अपॉन R का मान अगर आपका 110 है और L अपॉन R का मान आपका कितना है 120 है। अगर तो यहाँ पर देखें जो स्ट्रेस का मान है, जो इसमें स्ट्रेस का मान है वो आपको टेबल से मिल जाएगा। और यहाँ पर स्ट्रेस का मान कितना दिया गया इसमें, से इट इज 71 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 120 के लिए जो हमारी वैल्यू दे रखी है सपोज करें तो हमारी कितनी है 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमें L अपॉन R का मान कितना है 114.28 के लिए निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसको किस तरह से करेंगे इंटरपोलेशन में कि 110 और 120 का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना है 71 में से आप देखें 63 माइनस कर दें तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 8 का। ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 का डिफरेंस है तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 8/10। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 114 और यहाँ पर 110 है, तो इसको हम कर देंगे इट इज 4.28, यानी ये डिफरेंस कितना है 110 और ये 114.28 है। तो 4.28 के लिए हमारा ये डिफरेंस हमारा कितना होगा, तो इसके वैल्यू को यहाँ पर आप निकाल लेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि L अपॉन R का मान हमारा कितना है 114.28। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस का मान है आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें जितना भी आता है उसको आप 71 में से घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 67.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्या है एरिया इनटू स्ट्रेस, और इसके बाद मैंने बताया स्ट्रेस, और इसके बाद मैंने बताया था कि अगर L बराबर L का मान है तो हमसे 0.8 से सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया हमारा कितना है इसका, अगर हम इसका एरिया स्टील टेबल से देखें तो इट इज 1047 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर आप करेंगे 1047 इंटू स्ट्रेस का मान आपका कितना है 67.58 इंटू 0.8। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 1000 से ताकि जो हमारा आंसर है जो कंप्रेसिव फोर्स है वो न्यूटन के बजाय हमारे किस में आ जाए किलोन्यूटन में आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा, से इट इज 56 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.605 कितना आएगा 605 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो मेंबर है इसके द्वारा बियर किया गया जो फोर्स है वो हमारा कितना रहा 56.605 किलो न्यूटन। अब हम यहाँ पर एक दूसरा केस लेते हैं इसी केस में कि अगर हमारे पास जो एंगल है वही आपका ISA 90/6 mm का है और एंड्स पर हमारा क्या है सिंगल रिवेट के बजाय हमने क्या किया यहाँ पर डबल रिवेट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर क्या है एंड्स पर देखेंगे यहाँ पर डबल रिवेट है, 2 या 2 से ज्यादा रिवेट है। इस केस में हम एक केस स्टडी करेंगे जरा। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे कि किस तरह से इसमें कंप्रेशन मेंबर के द्वारा कंप्रेसिव फोर्स बियर किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला केस हमारा क्या होगा, L बराबर 0.85 इंटू L। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा 0.85 इंटू L का मान कितना हमारा 2000, तो इसका मान ही आ जाएगा आपका 1700 mm।
ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा हो कि लंबाई हमारी, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा रिवेट है, मेंबर आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो उस केस में L बराबर 0.85 इंटू 2000। इसके बाद हम इसमें क्या निकालेंगे, सेकंड केस क्या निकालेंगे, SLR। SLR मींस सिलेंडर रेशियो। इसका मान क्या होता है, L अपॉन RBB, और L का मान हमारा कितना है 1700, और यहाँ पर RBB का मान हमारा कितना है, इट इज 17.5, सो इट इज 17.5। तो यहाँ पर जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 97.14, 97.14। तो अब देखें तीसरा केस हमें क्या निकालना है, 97.14 सिलेंडर रेशियो के लिए हमें स्ट्रेस का मान निकालना है। तो इसका जो मान कहां पर आ रहा है, आप देखेंगे कि L अपॉन R अगर हमारा कितना है 90, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस इन्होंने दिया है, सपोज करें जो भी दे रखा है उसमें टेबल में दिया होगा, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस का मान 90 है, और सपोज करें ये अगर 100 है L अपॉन R का मान, तो यहाँ पर कितना है, इसका मान 80 है। तो इस आधार पे आप निकाल के देखेंगे कि भाई यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, तो ये भी डिफरेंस आपका 10 का है, यानी एक में एक का डिफरेंस है। तो 97.14 यानी कि ये आपका 7.14 के लिए डिफरेंस कितना होगा, 7.14 ही होगा। तो 90 में से जो 7.14 घटा देंगे, तो यहाँ पर देखें कि L अपॉन R हमारा कितना है, इट इज 97.14। तो 97.14 के लिए जो इसका मान आ जाएगा, स्ट्रेस का मान, वो आप देखेंगे आसानी से 82.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पर तो फोर्थ पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कंप्रेसिव फोर्स चाहिए। तो कंप्रेसिव फोर्स का मान ये हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज एरिया और इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस हमने अभी निकाला 82.86, तो एरिया हमारा कितना है, इट इज 1047 mm स्क्वायर, और स्ट्रेस का मान हमारा कितना है 82.86। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि आंसर सीधे आपका किलो न्यूटन में आ जाए। तो यहाँ पर आप 1047 इंटू 82.86 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा, इट विल कम से 86.754 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आ गई इसकी 86.754 आपका किलो न्यूटन, और यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है हमारा कंप्रेसिव फोर्स, इसको FT ना कह करके हम इसको FC कह देंगे, दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स। तो यहाँ पर 56 और यहाँ पर आपका 86। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमने कहीं भी एंड्स पर अगर इक्वल एंगल है, और उसमें अगर हम यूज करते क्या है कि डबल रिवेट का प्रयोग करें एंड्स पर, और मेंबर आपका कैसा है डिस्कंटिन्यूअस, तो उसके द्वारा कंप्रेसिव फोर्स जो बियरिंग है वो कंपैरेटिवली सिंगल रिवेट के कहीं ज्यादा होती है। तो ये हमारा एक कंपैरेटिव स्टडी है। तो दिस पोर्शन इज वेरी मच बेटर देन द सिंगल रिवेटेड एट द एंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक और केस लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है ISA, सपोज करें हमने एक लिया है 150 बाई 10 mm। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो एरिया है वो हमारा सपोज करें आ रहा है 2903 mm स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एरिया जो हमें स्टील टेबल से उन्होंने दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि RBB का जो मान है जो स्टील टेबल में उन्होंने दिया गया है वो 29.3, इट इज हाउ मच, 29.3 RBB का मान है। और सपोज करें जो हमारी लंबाई है वो हमने फिर वही रखा है, L बराबर वही आपका 2000 mm, L बराबर कितना है 2000 mm इफेक्टिव लेंथ है, और एंड्स पर क्या है हमारा, दैट इज से सिंगल रिवेट है। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया है इसमें कि अगर एरिया हमारा सेम है और ये आपका एंगल कैसा है, इक्वल एंगल है। दूसरा केस हमने लिया है कि अनइक्वल एंगल लेकिन एरिया उसका सेम है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मेंबर अगर इक्वल है उसके द्वारा कितना कंप्रेसिव फोर्स बियर किया जाता है, और मेंबर अगर आपका अनइक्वल है, एरिया उसका सेम है यानी कॉस्टिंग सेम है, तो उसमें उसके द्वारा कितना एरिया जो फोर्स कंप्रेसिव फोर्स बियर किया जाता है। तो देखें किस कंडीशन में हमारा कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा आता है, उसी को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि L बराबर 2000 mm आ गया हमारा, यहाँ हमने ये लाइन खींच दी इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखेंगे पहला केस हमारा क्या है कि L बराबर 2000 mm बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हमने दूसरा केस क्या निकाला है, दैट इज L अपॉन RBB, जिसको हम कहते हैं सिलेंडर रेशियो। इसका मान क्या है हमारा, L अपॉन RBB। क्या मान है हमारा, L अपॉन RBB। तो यहाँ पर L का मान कितना है हमारा 2000, और RBB का मान हमारा कितना है, इट इज 29.3। तो आप जब देखेंगे इसको 29.3 से करेंगे तो यहाँ पर जो सिलेंडर रेशियो का मान है वो आपका बहुत आसानी से आ जाएगा, से इट इज 68.26। आप इसकी बिल्कुल कैलकुलेशन कर लिए, 2000 डिवाइड 29.3, तो इसका मान आपका 68.26
26 आ जाएगा लगभग, है ना। अब आप देखेंगे इसमें जो थर्ड केस है ये कहाँ बैठ रहा है आपका, L अपॉन R 60 के लिए और L अपॉन R 70 के लिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस का मान है, तो स्ट्रेस का मान हो सकता है कि 60 के लिए इन्होंने दे रखा है, सपोज करें 122, 60 के लिए कितना दिया है, Fe 250 ग्रेड की अगर हम स्टील यूज करें तो उसके लिए हम यूज करें 122 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा केस 70 के लिए जो दे रखा है इन्होंने 112 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरपोलेशन से कि L अपॉन R हमारा कितना है 68.26। तो स्ट्रेस का जो मान है वो आप देखेंगे वो लगभग 113.74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको करके देखना, 113.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इस तरह से आपका इंटरपोलेशन से है। यहाँ पर 10 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पर डिफरेंस 8.26 है तो डिफरेंस भी 8.26 ही आ जाएगा। तो 122 में से आप 8.26 माइनस कर देंगे तो सीधे 113.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज फाइंड द FC, जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। चूंकि एंड पे सिंगल सिंगल रिवेटेड है तो इसमें क्या होगा, एरिया इनटू स्ट्रेस इनटू 0.8। हम 0.8 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। हमने 0.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमारे एंड्स पर सिंगल सिंगल रिवेटेड है, तो इसका एक कोफिशिएंट है। तो लास्ट में इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ताकि हमें वो जो वैल्यूज है FC का मान वो हमें किलोमीटर में सीधे मिल जाए। तो यहाँ पर FC का मान कितना होगा 2903, तो एरिया हो गया, और स्ट्रेस का मान हमने निकाला है 113.74 और इंटू 0.8 और डिवाइड बाई हम इसको 1000 कर देंगे तो सीधे इसका मान हमारा किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाए। और ये जो किलोमीटर में जो मान है वो हमारा आ रहा है लगभग 264 पॉइंट, अगर आप इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे सो इट इज से 149 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि अगर हमारा इक्वल एंगल है 150 बाई 150 10 mm, उसकी लंबाई हमारी कितनी है 2000 mm, और मेंबर आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस मेंबर है, एंड पर सिंगल सिंगल रिवेटेड है। इसके द्वारा जो बियर किया कंप्रेसिव फोर्स है वो 264.149 किलो न्यूटन है। अब हम इसी में दूसरा केस लेते हैं सेम इसी के साथ, कि अगर हमारे पास एक मेंबर है और कैसा है वो अनइक्वल मेंबर है और जिसका एरिया कितना है हमारा 2903 mm स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने एक ISA लिया है जिसका मान क्या है 200 into 100 into 10 mm। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एरिया इसका भी एरिया आपका 2903 mm स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे RYY, क्योंकि ये एंगल हमारा कैसा है अनइक्वल एंगल है। और अनइक्वल एंगल के केस में जो RYY का मान आप स्टील टेबल से देखेंगे तो इसका मान आपका आ जाएगा 26.4। कितना है इसमें दिया गया 26.4 उन्होंने दिया है स्टील टेबल में, आप आसानी से देख लीजिएगा। और L का मान हमारा कितना है 2000 mm, क्योंकि हमारे एंड्स पर क्या है सिंगल सिंगल रिवेटेड है। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर किया है कि अगर एरिया सेम है तो एक तरफ हम इक्वल एंगल लेते हैं, एक तरफ हम क्या लेते हैं अनइक्वल एंगल लेते हैं। तो इसमें देखते हैं किसकी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी उसी को हम प्रेफरेंस स्ट्रक्चर में दे दें कि इस तरह का स्ट्रक्चर में आप इस तरह के मेंबर का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखें पहला केस है हमारा, तो इसमें L बराबर वही आपका 2000 mm, यहाँ पर भी इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा केस हमने क्या निकाला है SLR, जिसका मान क्या होता है L अपॉन RYY। यहाँ पर हमने क्या लिखा है RVB लिया है क्योंकि इक्वल एंगल है। यहाँ पर हमने क्या लिया RYY क्या होता है इसमें मिनिमम होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर L का मान कितना है हमारा 2000 और RYY का मान हमारा कितना है इट इज 26.4। तो यहाँ पर SLR का मान जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको निकल जाएगा। तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 75.75। ये हमारा क्या है SLR का मान है, स्ट्रेंथ रेशियो का मान है। अब यहाँ पर तीसरा केस क्या है हमारा कि L अपॉन R हमारा कितना है 70 और इस पर हमारा स्ट्रेस और एक है हमारा कितना 80। तो 70 और 80 के बीच में आ रहा है। तो 70 पर इसका मान सपोज करें दिया गया है उसमें 112 न्यूटन पर mm स्क्वायर से, मतलब इट में बी टेकन एज लाइक, है ना, ये एक एग्जांपल के तौर पर है। और यहाँ पर इसका मान सपोज करें 101 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये सब जितना भी जो स्ट्रक्चर का डिजाइन हमारा IS कोड 800/1984 के तहत चल रहा है, इसमें हमने FY 250 ग्रेड की स्टील का प्रयोग किया है। तो टेबल में जाकर देखेंगे कि L अपॉन R 70 और 80 के लिए मान इस तरह से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे L अपॉन R 75.75 के लिए जो स्ट्रेस का मान इंटरपोलेशन से वही आपका ये कितना है 12, 112 और 101 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11/10
इंटू 5.75 करेंगे, उतना इसमें से आपका 112 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको करके देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 103 पॉइंट, ये होगा आपका, घटा के देखें तो 68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हमें सेंडन रेशियो मिल गया 75.75, जिसमें हमें स्ट्रेस का मान कितना रहा है 103.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फोर्थ पोर्शन में हम क्या निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट FC, यानी कंप्रेसिव फोर्स हमारा क्या है, एरिया इनटू स्ट्रेस और इनटू 0.8। 0.8 क्यों किया है, क्योंकि L बराबर L लिया है, यानी कि मेंबर की टोटल लंबाई हमारी 2000 mm है, तो इफेक्टिव लेंथ हमारी 2000 mm, क्योंकि एंड्स पर हमारे सिंगल सिंगल डिवाइडेड मेंबर आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एरिया का मान कितना है हमारा 2903, स्ट्रेस का मान कितना है 103.68 इंटू 0.8 करेंगे और डिवाइड बाय हम इसको 1000 करते हैं। 1000 से डिवाइड करने का केवल एक ही पर्पस है, ताकि वो चीज हमारी किलो न्यूटन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मान होगा वो आ जाएगा, से इट इज 204.786 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इक्वल एंगल प्रयोग करते हैं तो इसके द्वारा बियर किया गया फोर्स कितना है 264.149, जबकि अनइक्वल एंगल हम प्रयोग करते हैं तो इसके द्वारा बियर किया कितना है फोर्स 204.786, यानी कम है। तो कभी भी हम कंप्रेशन मेंबर का अगर हम प्रयोग करें तो उसमें इक्वल एंगल का हम जरूर हम उसको प्रेफरेंस देंगे, ताकि इस स्ट्रक्चर में इनके द्वारा लोड ज्यादा बियर किया जा रहा है। ये आपने बिल्कुल स्पष्ट देखा होगा कि हमारा जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमारा एरिया सेम है, लंबाई भी सेम है, तो इनका वॉल्यूम सेम है, कॉस्टिंग भी सेम है। तो इस केस में आप देखें कि इक्वल एंगल है वो ज्यादा कंप्रेसिव लोड को आसानी से बियर कर सकते हैं कंपैरेटिवली देन द अनइक्वल एंगल। ठीक है, यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि हमने एंड पर अगर सिंगल सिंगल रिवेट लिया है और एंड्स पर डबल रिवेट लिया है, जबकि मेंबर हमारा कैसा है अनइक्वल, हमने इक्वल एंगल लिया है, और उस केस में आप देखें सिंगल सिंगल अगर रिवेट एंड्स पर हैं तो इसके द्वारा बियर किया गया जो फोर्स है वो 56.605 है, और एंड्स पर अगर डबल रिवेट लगा दें तो उस केस में इनके द्वारा बियर किया गया फोर्स कितना है कंप्रेसिव 86.754। इट मींस ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे मेंबर इक्वल है और एंड्स पर अगर हम डबल डबल रिवेट लगा दें तो उनके द्वारा जो बियर किया गया कंप्रेसिव फोर्स है वो ज्यादा है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि हम इक्वल एंगल लें या अनइक्वल लें, तो आप देखें इक्वल एंगल लें उनके द्वारा लोड ज्यादा बियर किया है, तो इससे सारा जिस्ट आपका निकल जाता है। इस न्यूमेरिकल से आपके जो कंप्रेसिव फोर्स किसी भी मेंबर में, स्टील मेंबर में निकालना है IS कोड 800/1984 के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो इसमें आप आसानी से इस तरह की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह के कोई भी कॉमेंट है तो आप मुझको जरूर शेयर करिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।